तो हे व्हाट इज अप गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे छोटा भीम और हनुमान की एंटायर स्टोरी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस आप मिस ना कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक चोर जैसा दिखने वाला आदमी कड़ाके की ठंड में एक पहाड़ी गुफा की ओर आगे बढ़ रहा होता है। वो आदमी जैसे ही गुफा के अंदर जाता है, वहाँ उसकी मुलाकात होती है खतरनाक चुड़ैल से। इस आदमी का नाम होता है मक्खी चूस। दरअसल इस चुड़ैल ने मक्खी चूस को एक खास हथियार लाने के लिए भेजा था। मक्खी चूस वो हथियार निकालता है और जाकर चुड़ैल को सौंप देता है। इसके बाद मक्खी चूस और चुड़ैल दोनों मिलकर बर्फ से ढके रहस्यमय स्थान पर पहुंचते हैं। वहां वे एक जमे हुए दानव के पास जाते हैं और उसे उसकी कैद से आजाद कर देते हैं। उस दानव का नाम होता है अग्नि दानव। अग्नि दानव पिछले 10,000 सालों से बर्फ में कैद था। जैसे ही वो आजाद होता है, वो मक्खी चूस और चुड़ैल की ओर देखकर पूछता है, मुझे आजाद करने के बदले तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तभी वो चुड़ैल उस दानव से कहती है कि वो पूरी दुनिया में तबाही मचा दे और उसे इस दुनिया की रानी बना दे, जबकि मक्खी चूस को उसका मंत्री नियुक्त कर दे। लेकिन अग्नि दानव ऐसा नहीं कर पाता है। दरअसल पिछले 10,000 सालों से कैद में रहने की वजह से उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी होती है। कहानी हमें उस वक्त में ले जाती है जब दिवाली के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और उसी दिन देवताओं ने इस दानव को कैद कर दिया था। इसी वजह से अगर उस राक्षस को अपनी शक्तियां वापस चाहिए तो उसे एक ऐसे इंसान को हराना होगा जो सच्चा हो, अच्छा हो और हमेशा दूसरों की रक्षा करता हो। तभी चुड़ैल एक खौफनाक राज बताती है। ढोलकपुर में एक लड़का रहता है जिसका नाम है भीम। अगर वो उसे हरा दे तो अग्नि दानव को उसकी सारी शक्तियां वापस मिल सकती हैं। ये सुनते ही चुड़ैल, मक्खी चूस और अग्नि दानव ढोलकपुर से भीम को उठा लेने का प्लान बनाने लगते हैं। इधर ढोलकपुर में दिवाली आने वाली होती है और पूरे गांव में खुशियों का माहौल छाया हुआ होता है। हर तरफ रोशनी, दिए और पटाखों की तैयारियां चल रही होती है और हमेशा की तरह अपना भीम टुनटुन मौसी के लड्डू मजे से दबा दबा कर खा रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वह खतरनाक चुड़ैल काला जादू करती है और एक भयानक मकड़ी को भीम पर हमला करने के लिए भेज देती है। जैसे ही वो मकड़ी भीम के पास पहुंचती है, पूरे ढोलकपुर में हड़कंप मच जाता है। सब लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं, लेकिन अपना भीम कहाँ डरने वाला था। वो उस मकड़ी से दो हाथ करता है और कुछ ही पलों में उसकी पूरी तरह से सफाया कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बार चुड़ैल मक्खी चूस को एक खास तरह की अंगूठी देती है। ये कोई साधारण अंगूठी नहीं होती है। जिस किसी की भी नजर इस पर पड़ जाए वो हिप्नोटाइज हो जाता था और सामने वाले के पूरे वश में आ जाता था। आगे कहानी में ढोलकपुर में दिवाली का जश्न शबाब पर होता है। तभी वहाँ पहुँचते हैं प्रोफेसर धूमकेतु, जो अपना एक नया इन्वेंशन पटाखा धमाका सबको दिखाते हैं। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अगर इसमें आइसक्रीम डाल दी जाए तो उससे सिर्फ ना आग निकलती है बल्कि एक खतरनाक हथियार भी बनाया जा सकता है। और तभी वहाँ पहुँचता है ढोलकपुर का बेरोजगार राजा इंद्रवर्मा। उसके साथ होता है मक्खी चूस। मतलब कि दोस्तों, अब राजा इंद्रवर्मा पूरी तरह से मक्खी चूस के वश में आ चुका होता है। मक्खी चूस की नजर प्रोफेसर धूमकेतु के पटाखा धमाका यंत्र पर पड़ जाती है। वो उसे ध्यान से देखता है और उसी पल मनी मन वो उसे चुराने की योजना बनाने लगता है। फिर रात के अंधेरे में मक्खी चूस चुपके से प्रोफेसर धूमकेतु के घर पर पहुंचता है। प्रोफेसर को कुछ हलचल की आवाज आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मक्खी चूस और चुड़ैल मिलकर पटाखा धमाका को चुरा लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि दिवाली के मौके पर भीम और उसके दोस्त रामलीला की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हंसी मजाक और खेल खेल में कालिया और राजू का पैर फिसल जाता है और दोनों नदी में गिर जाते हैं। भीम तुरंत उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हो पाता। तभी अचानक से आसमान में गूंजती हुई एक दिव्य आर्ट आती है। हम देखते हैं कि वहाँ स्वयं हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी अपनी अपार शक्ति से कालिया और राजू को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हनुमान जी भीम और उसके दोस्तों के साथ दिवाली मनाने के लिए राजा इंद्रवर्मा के महल पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ मक्खी चूस पहले से ही मौजूद होता है। वो पहले से ही राजा इंद्रवर्मा को अपने वश में कर चुका था और महल के सारे सैनिक भी उसी के नियंत्रण में थे। तभी मक्खी चूस आदेश देता है, इन सबको काल कोठरी में डाल दो और भीम को बंदी बना लो। जैसे ही सैनिक भीम को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, भीम अकेले ही सबकी धुलाई कर देता है। वो एक एक करके सभी सैनिकों को पछाड़ देता है। इसी बीच भीम किसी तरह से राजा इंद्रवर्मा को मक्खी चूस के वश से बाहर निकाल देता है। अब हालात पलट जाते हैं। राजा के आदेश पर सारे सैनिक मिलकर मक्खी चूस को पकड़ लेते हैं और उसे काल कोठरी में बंद कर देते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो खतरनाक चुड़ैल राजा इंद्रवर्मा का रूप धारण करके महल में आती है। वो सैनिकों को आदेश देती है कि मक्खी चूस को तुरंत आजाद कर दो। सैनिक धोखे में आ जाते हैं और मक्खी चूस को छोड़ देते हैं। जैसे ही मक्खी चूस आजाद होता है, वो और चुड़ैल दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मक्खी चूस और चुड़ैल पटाखा धमाका यंत्र की मदद से पूरे गाँव में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ बस आग ही आग फैल जाती है। भीम उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह उन्हें रोक नहीं पाता है। मक्खी चूस और चुड़ैल भीम पर जोरदार हमला करते हैं और इसी अफरा तफरी के बीच भीम की गर्लफ्रेंड राजकुमारी इंदुमती का अपहरण हो जाता है। कुछ समय बाद जब भीम को होश आता है तो वह हनुमान जी के साथ इंदुमती को बचाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो देखते हैं कि राजकुमारी ने जानबूझकर लड्डू के टुकड़े गिराए होते हैं ताकि भीम उन्हें देखकर उस तक पहुंच सके। भीम और हनुमान जी उन लड्डू के टुकड़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चलते चलते भीम को बहुत तेज प्यास लग जाती है और जैसे ही वो नदी में पानी पीने के लिए झुकता है, नदी में छुपे खतरनाक मगरमच्छ उस पर हमला कर देते हैं। भीम और हनुमान जी उन मगरमच्छों से लड़ी रहे होते हैं कि तभी भीम के सारे दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और सभी मिलकर
भीम और हनुमान जी की रक्षा करते हैं और उन सभी मगरमच्छों को हराकर भगा देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मक्खी चूस उनका पीछा कर रहा होता है और काले जादू से उन पर हमला कर रहा होता है। वो चालाकी से उन्हें धोखा देकर एक गुफा के अंदर ले जाता है और गुफा के अंदर पहुंचते ही भीम और उसके दोस्त देखते हैं कि वहाँ एक बड़ा मेला लगा हुआ है। लेकिन ये कोई आम मेला नहीं होता है। मेले में रखे सभी खिलौनों पर बंगाली चुड़ैल ने काला जादू कर रखा होता है। इसकी वजह से वे भीम और उसके दोस्तों पर हमला करने लगते हैं। मक्खी चूस गुफा का दरवाजा बंद कर देता है और वहाँ से भाग जाता है और जैसे ही भीम और उसके दोस्त उसे खोलने की कोशिश करते हैं वो देखते हैं कि उन पर खिलौने लगातार हमला कर रहे हैं। लेकिन अपनी असाधारण ताकत और हिम्मत से भीम और हनुमान जी सभी खिलौनों को एक एक करके हराते हैं और फिर कहानी में एक रोमांचक मोड़ आता है। वो एक ड्रैगन को अपना दोस्त बनाते हैं जो उनकी मदद करता है और भीम और उसके दोस्त को गुफा से सुरक्षित बाहर निकाल देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हनुमान जी भीम और उसके दोस्त चुड़ैल के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बीच में एक बड़ा समंदर आता है। तो सभी लोग कुछ पेड़ काटकर एक राफ्ट बनाते हैं और उस पर चढ़कर चुड़ैल के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं हनुमान जी सभी राक्षसों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक अग्निदानव प्रकट होता है जो राजकुमारी इंदुमती की अंदर की सारी अच्छाइयां चुरा लेता है और अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। फिर शुरू होता है भीम और अग्निदानव के बीच महायुद्ध। शुरुआत में दानव भीम पर भारी पड़ता है, लेकिन जैसे ही भीम टुनटुन मौसी के रसीले लड्डू खाता है उसके अंदर जोश और ताकत आ जाता है और वो अग्निदानव को हराकर खत्म कर देता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। चुड़ैल और मक्खी चूस सब भी बाकी होते हैं जो हनुमान जी और भीम पर हमला करने लगते हैं। हनुमान जी अपनी अपार शक्तियों से चुड़ैल को मात्र 1 मिनट में हराकर नष्ट कर देते हैं और यहीं पर ये शानदार फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वाकई में ये मूवी काफी ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और मूवी या कार्टून मूवी को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।